Good afternoon, students. Today's topic is eating disorder. Already we finished with organic disorder, so today we are starting with eating disorder. Eating disorder मतलब ऐसा एक डिसऑर्डर जो खाने में खाना ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है. तो दो टाइप के यूजुअली होता है और साथ में कुछ कॉम्बिनेशन और अदर्स टाइप हो. तो बेसिकली अगर तुम लोग क्लासीफाई करना चाहते हो तो यू कैन टेल कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो लोग कम खाते हैं, एनोरेक्सिया बुलिमिया जो लोग ज़्यादा खाते हैं, और अदर ईटिंग डिसऑर्डर. ये 3 टाइप तुम लोग लिख सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू ICD-10 वो अलग से आता है. तो लेट्स सी definition of eating disorder. Describe the illness that are characterized by irregular eating. It can be increased, it can be decreased, and severe distress or concern about body weight and shape. तो ऐसा हो सकता है कि सीवियरली कॉन्सर्न कि हाँ मैं बहुत दुबली है, बहुत नॉर्मल वेट से 15% कम है, उसके बावजूद भी सोच रहा है कि मैं ओवर वेट हो रही हूँ, मेरा खाना ज़्यादा हो रहा है, मैं मोटे होते जा रही हूँ. ये टेंशन हर टाइम रहते हैं, वो भी है. तो इसके लिए उसका मूड ऑफ रहते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं. तो दीज आर द उसकी वजह से क्या होता है, खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, लैक्सेटिव यूज़ करते हैं टू डिक्रीज़ द वेट. तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कम होना. और एनोरेक्सिया बुलिमिया क्या होता है, ज़्यादा खाना मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा खाना खा रहा है, एंग्जाइटी है, ज़्यादा खाना खा रहा है, और लोनलीनेस फील कर रहा है, और आइसोलेटेड फील कर रहा है, ज़्यादा खाना खा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एनोरेक्सिया बुलिमिया. ठीक है. तो ईटिंग डिस्टर्बेंस में इंक्लूड इनएडिक्वेट और एक्सेसिव फूड इनटेक विच कैन अल्टीमेटली डैमेज द इंडिविजुअल वेल बीइंग. तो ज़्यादा खाना खाने से हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, एलिमेंटरी सिस्टम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा. तो अल्टीमेट क्या है, फिजिकल जो बैलेंस है, जो सिस्टम है, हर एक सिस्टम क्या है, ख़राब होते जाएगा. तो दीज आर द basic 2 segregation of eating disorder. One is excessive thinking about that and not at all eating normal consumption, or others are already anxious or depressed. That's why they are giving the full focus on food and excessively eating due to distress or anxiousness, and that can leads to physical symptoms also. तो these are the eating disorder. ठीक है. तो let's see classification और eating disorder according to ICD-10. ICD-10 के हिसाब से eating disorder क्या क्या हो सकता है, यूजुअली 6 टाइप्स हो सकता है. देखो, फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना, और एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो टिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा और एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिवाइशन हो सकता है. तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, एटिपिकल बुलिमिया नर्वोसा, ओवर ईटिंग एसोसिएटेड विथ psychological disturbances, vomiting associated with other psychological disturbances, other eating disorders, and eating disorder unspecified. So these classification according to ICD-10. Or if you want to write the normal classification, you can write anorexia nervosa, then bulimia nervosa. Under the anorexia nervosa, you can write typical anorexia nervosa, atypical anorexia nervosa. बुलिमिया के अंदर भी वो लिख सकते हो, typical anorexia nervosa, atypical anorexia nervosa, and third type will be the others. Others के अंदर क्या होगा, overeating associated with psychological disturbances, and vomiting associated with psychological disturbances. So these are the classification. नॉर्मल और यूजुअल कॉमन क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10. अकॉर्डिंग टू DSM-4 भी क्लासिफिकेशन है, वो भी परगेटिव ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया, वो भी डिफरेंट टाइप है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट मच according to DSM-4. Either you can write classification according to ICD-10 or classification, common classification of eating disorder like anorexia nervosa, anorexia bulimia, and other eating disorder and their subtypes. It's up to you.
नेक्स्ट कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा और फर्स्ट टाइप और मोस्ट कॉमन और प्रोमिनेंट टाइप। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये characterized by distorted body image with an unwarranted fear of being overweight। मतलब हर टाइम एक डर सा महसूस होता है कि मैं मोटी होते जा रही हूँ और उसके लिए मूड खराब रहते हैं, टेंशन रहते हैं, एंक्शस रहते हैं, इरिटेटिंग हो सकते हैं और फिजिकल इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सिम्टम्स इंक्लूड ट्राइंग टू मेंटेन ए बिलो नॉर्मल वेट, मतलब 50% से कम नॉर्मल जो बॉडी वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट उससे 15% कम वेट मेंटेन कर रहा है थ्रू स्टार्वेशन, मतलब बिल्कुल नहीं खा रहा है और टू मच एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, लैक्सेटिव यूज़ कर रहा है। ये यू कैन सी ऑल दोज सिम्टम्स विद इन दिस एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट इज द disorder of diagnosed when a person weighs at least 15% less, I already told, than his or her normal or ideal body weight. Extreme weight loss in people with anorexia nervosa can lead to dangerous health problem. Obviously nutritious food will be less to the person and that can leads to severe infection, trauma also, sometimes a headache, dizziness, blood vision can occur, so that can leads to injury also, and other disorder, some other disease also can happen to this type of patient। तो इंसिडेंस ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इज टिपिकली कॉमन इन फीमेल। These are the common in female than the males, क्योंकि फीमेल ही जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो हेल्थ कॉन्शियस नहीं बोल सकते, बॉडी इमेज कॉन्शियस, मतलब हाँ मुझे अच्छा लगेगा, ये इतना ही वेट मेंटेन करना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर, दोस्त लोग बोलेंगे कि हाँ तुम मोटे हो, तो कोई अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे। ये सारा मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं और उसी हिसाब से खाना कम करते हैं। द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर इज़ ग्रेटर इन एक्टर्स बिकॉज इन एक्टिंग दे आर थिंकिंग कि हाँ अगर बॉडी इमेज सही रहा, बॉडी शेप सही रहा तो ही हम लोग एक्टिंग कर सकते हैं। एक्टिंग मतलब वो एक्ट कर पाना, नॉट द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, राइट, बट दे आर थिंकिंग लाइक दैट, बट आवर कम्युनिटी थिंकिंग लाइक दैट, ड्यू टू दैट ओनली दे आर पुश टू डू दैट, है ना। Models, dancer and athletics in sports, whereas appearance and body weight are important। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा टाइम वो लोग वही काम पे बिजी रहता है, बॉडी वेट, और उसकी वजह से मूड ख़राब होते हैं, इरिटेटेड महसूस करते हैं, बाकी जो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो हैम्पर्ड होते हैं। और वेट आर इम्पोर्टेंट सच एज रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक और फिगर स्कैटिंग, है ना। तो कॉजेज क्या क्या है, द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अननोन नाउ ऑल्सो। पीपल विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑफन यूज फूड एंड ईटिंग एज ए वे टू गेन ए सेंस ऑफ कंट्रोल when other areas of their lives are very stressful and when they feel overwhelmed। क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि बाकी जगह से उन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो उन लोग क्या ट्राई करते हैं कि हाँ ये एक स्ट्रैटेजी है और वे है टू टेक द और गेन द अटेंशन फ्रॉम अदर्स। तो उन लोग पूरा फोकस क्या है, वो खाने के ऊपर ध्यान पूरा दे देते हैं कि उसका जो फिजिक्स है वो उनकी इच्छे के अनुसार हो, पर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो इल हो जाता है, उसका जो बॉडी इमेज है वो ख़राब हो जाता है, उसका इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। फीलिंग्स ऑफ इनएडुकेसी, मतलब आई एम नॉट एडुकेट फॉर दिस थिंग दैट थिंग, ऑल फीलिंग लेस अटेंटिव, कि दूसरे लोग मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो फील करना। लो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी, एंगर, लोनलीनेस, ये सारी की सारी चीज़ क्या पुश करते हैं कि हाँ मेरा अगर फिजिक अच्छा होता काश सब मुझे ध्यान देते। ऐसा कुछ नहीं होता यूजुअली, पर वो लोग ऐसा सोचते हैं, उसका जो थिंकिंग कॉन्सेप्शन है ऐसा रहते हैं।
ट्रैवल रिलेशनशिप कि बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए या हस्बैंड छोड़ के चले गए, हाँ मेरा फिजिक अच्छा नहीं रहा इसीलिए छोड़ के चले गए, मेरा प्रॉपर शेप में नहीं रहा इसी बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं रहा इसीलिए चले गए. पर्सनैलिटी मैटर्स मोर देन एनीथिंग, राइट, बट दे थिंक इन दैट वे. हैव ए हिस्ट्री ऑफ बीइंग टीज्ड और अबाउट देयर साइज और वेट कि हाँ मोटे मोटू ये सब बोलते हैं, देखते हो तुम लोग दोस्तों में या बाहर में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है उसका ब्रेन के ऊपर या माइंड के ऊपर. प्रेशर फ्रॉम द पियर्स और सोसाइटी, हाँ कि तुम्हें ऐसा इतना मोटे हो, तुम कुछ काम करने के लायक नहीं हो, तुम्हें इतना ख़राब देखते हैं, ये सब बोल के क्या है हम लोग फोर्स कर देते हैं कि वो इतना कॉन्शियस हो जाए, बस उसके बारे में ही सोचते रहे. और 15% कम होने के बावजूद भी वो लोग डिक्रीज करने में ही लगे रहते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर ऑल्सो माइट हैव फिजिकल कॉजेज, चेंज इन हॉर्मोन्स, ठीक है, हार्मोन चेंज होने से भी वो लोग ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा का डिक्रीज हो जाता है उसका खाना, और दैट कैन ऑल्सो लीड्स द ईटिंग डिसऑर्डर. देन हेरिडिटरी, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हाँ उसका मदर्स, बेसिकली मदर्स और आंट्स, दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम और डूइंग द सेम, दैट ऑल्सो कैन लीड्स द कॉजेस. Then the symptoms of anorexia often include rapid weight loss, मतलब एक ही महीने में 4 kg डिक्रीज हो गया, तो वो बहुत ही हानिकारक है. दैट कैन लीड्स अ इन्फेक्शन, इलनेस, ट्रॉमा, डिजीज, एनीथिंग. तो ओवर सेवरल वीक्स और मंथ, मतलब सेवरल वीक्स और मंथ के अंदर डिक्रीज हो जाना. कंटिन्यू डाइट, वो उसके बावजूद भी 15% डिक्रीज होने के, मैं बार बार बोल रही हूँ 15% डिक्रीज होने, जो नॉर्मल वेट है उसकी 15% डिक्रीज हो गया, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वेट लो और भी लो हो. तो इंटेंस फियर ऑफ गेटिंग वेट, कुछ नहीं खाना खा रहा है, कुछ टास्क भी नहीं कर रहा है, हर टाइम दिमाग में ये चलते रहता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है. फीलिंग फैट, कि हाँ मैं मोटे होते जा रही हूँ, कोई ड्रेस पहन के कुछ कहीं पर जाके फ़ोटो में हर टाइम, तो दे आर एक्सेसिवली थिंकिंग और ऑरिड अबाउट देयर फूड हैबिट्स. देन इरिटेबली और रियलिस्टिकली इनएबिलिटी टू रियलिस्टिकली एसेस वंस वेट, बॉडी वेट, मतलब हम मेरे वेट इतना है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर इतना ये है, और मैं ये रीजन, मतलब रीजन वाइज भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मतलब और बॉडी वेट होता है. मतलब कुछ कुछ जगह का लोग बहुत थीन रहता है, कुछ कुछ जगह का लोग बहुत फैट रहता है और वे हेल्दी रहते हैं. तो दैट यू कांट चेंज your structure or your genetic predominance, so but they can't think it realistically. Then striving for perfection or being very self critical, मतलब हर टाइम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, नेगेटिव सेल्फ इम्पैक्ट रहते हैं. अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी वेट और शेप ऑन सेल्फ स्टीम, ये बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं. ये बेसिकली क्या है, ये इमोशनल सिम्टम्स है ना. तो नेक्स्ट कमिंग टू द फिजिकल सिम्टम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इनएडिक्वेट और इरेगुलर और इवन मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं लेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो जाएगा, दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन. देन यूजिंग लैक्सेटिव, डायूरेटिक्स, डाइट पिल. देन फ्रीक्वेंट इलनेस, ऑब्वियसली इन्फेक्शन ज़्यादा होगा. वेयरिंग लूज क्लोथ टू हाइड द वेट लॉस. देन कंपल्सिव एक्सरसाइजिंग, मतलब कंपल्सिव एक्सरसाइज, कंपल्सिव मतलब यू हैव टू डू एक्सरसाइज, मतलब इतना हो गया. ऑब्सेसिव थिंकिंग क्या है इसमें ऑब्सेसिव थिंकिंग ये है कि आई एम गेटिंग द वेट, तो वो लोग कंपल्सरी एक्ट क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा और खाना नहीं खाएगा. तो कंपल्सिव एक्सरसाइजिंग, फीलिंग वर्थलेस और होपलेस, सोशल विड्रल, बाकी लोगों से बात नहीं करना, हाँ मुझे थीन होना है फिर ही मैं जाके बात करूँगी, ऐसा सोच रखना. फिजिकल सिम्टम्स दैट डेवलप्ड ओवर टाइम, तो दिन दिन क्या होगा, उसका फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देगा, उसका साइकोटिक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं. अनट्रीटेड एनोरेक्सिया नर्वोसा कैन लीड्स टू, दीज आर द वार्निंग साइन. अनट्रीटेड एनोरेक्सिया नर्वोसा कैन लीड्स टू, दीज आर द वार्निंग साइन. ठीक है, तो इमोशनल सिम्टम्स मैंने बोल दिया, फिजिकल सिम्टम्स बोल दिया, अभी क्या है वार्निंग सिम्टम्स. Loss of hair, irregular heartbeat, thinning of bones, fluid electrolyte imbalance, and this starvation can send to death also. So these all the symptoms about anorexia nervosa.
ट्रीटमेंट का क्या है, 4 स्ट्रैटेजी रहते हैं. पहले क्या है, मेडिसिन और को एग्जिस्टिंग मेंटल health treatment, then nutritional rehabilitation, social and emotional support helps recondition disturbed feelings and management of medical complication. तो पहले क्या करना है, मेडिसिन देना है और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन. मेडिसिन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट यूज़ कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन यूज़ होता है, साथ ही साथ मूड स्टेबिलाइज़र यूज़ होता है, क्योंकि वो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं तो मूड स्टेबिलाइज़र यूज़ होता है. साथ क्या होता है, आईवी फ्लूइड देते हैं, ये मेडिसिन के हिसाब से. फिर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्या है, वेट मेज़र करेगा, कितना वेट है उसकी हिसाब से उसको आईवी फ्लूइड्स का, अगर रेस्टलेस है, डिस्टर्बेंस है तो आईवी फ्लूइड चलाएगा इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए. उसकी साथ ही साथ क्या होगा, पैरेंटरल फूड देना पड़ेगा. फिर राइल्स ट्यूब फीडिंग देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बिल्कुल ना खाने की इजाज़त दे कि हाँ मुझे खाना ही नहीं है, बिल्कुल ओरल फीडिंग नहीं करने दे रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर पैरेंटरल फीडिंग और राइल्स ट्यूब फीडिंग. ठीक है, तो वो मेडिकल मैनेजमेंट है. साथ ही साथ कोई अगर डिजीज़ है, पर्टिकुलर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, यू हैव टू ट्रीट दैट. देन कमिंग टू द न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन, you have to maintain the strict balanced diet for this type of patient. You have to increase 15%, you have to maintain your weight according to your structure, so you have to fulfill that. And if you are getting this much, that can't hamper your body image also, so you have to manage that, and daily requirement they should intake. ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है और हॉस्पिटल में ही 15 डेज तक रखना पड़ सकता है, और साथ ही साथ उसका डेली रूटीन मेंटेन करके खाना प्रोवाइड करना हो सकता है. साथ ही साथ सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कि उसका फैमिली के साथ फैमिली थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है. फैमिली के साथ डिस्कस करके उसको स्टिमुलेट करना है कि हाँ ये जो तुम्हारा जो सोच है वो ठीक नहीं है, तो कॉग्निटिव थेरेपी यू कैन यूज़, group therapy you can use, and such as family therapy you can use for the supporting this type of patient. Now nursing diagnosis, risk for imbalanced nutrition, definitely less than body requirement. तो इधर क्या आएगा, nutritional imbalance you can write fluid imbalance, fluid volume imbalance, so both you can write. ठीक है, then low self esteem, low self concept related to criticism, peer pressure, negative self impact, all those things as evidenced by verbalization or complaint. Then self care deficit, वो लोग self care deficit related to weight gain, हाँ मेरा weight gain हो रहा है तो मैं खुद का केयर ही नहीं करूँगी, पूरा एक्सरसाइज करूँगी उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, ऐसा फील हो सकता है. तो सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू weight gain or repeating weight gain as evidenced by frequent checking of weight, you can write. Then impaired communication, दूसरे के साथ बात करना बंद कर दे, social isolation you can write. Then sleep disturbances. So this is all. If you have any doubt you can ask to me, or any queries you can ask to me. Thank you students for today up to this. Next class I will continue with anorexia, bulimia and other eating disorder. Thank you.